हेलो नमस्कार बच्चों। जय हिंद जय भारत। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी, उसमें एक पहला चैप्टर है जो वर्णिका भाग से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है दही वाली magma। दही वाली magma से हम लोग रिलेटेड यहाँ पर 20 क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और चलिए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो सभी क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए, ये जो पहला चैप्टर है हमारा है दही वाली magma। यह क्या है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आप लोगों के 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दही वाली magma किस भाषा की कहानी है। जो दही वाली magma है वह कहानी किस भाषा की है। ऑप्शन ए कन्नड़ भाषा की, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा की, ऑप्शन सी गुजराती भाषा की, ऑप्शन डी तेलुगु भाषा की। तो जो दही वाली magma कहानी है वह एक कन्नड़ कहानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली magma जो कहानी है वह कन्नड़ भाषा की कहानी है और इसके जो रचनकार हैं वह यहाँ पर श्रीनिवास है। आप लोग याद रखिएगा, इसके जो रचनकार हैं वह श्रीनिवास है। आप लोग इसे याद रखिएगा, श्रीनिवास इनके रचनकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, इसे हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दही वाली magma कहानी किसने लिखा। दही वाली जो magma कहानी है उसे किसने लिखा। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी बीरेन डंगवाल, ऑप्शन सी सात कोड़ी होता, ऑप्शन डी श्रीनिवास। तो दही वाली magma कहानी किसने लिखा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दही वाली magma कहानी है उसे यहाँ पर ईश्वर, जो यहाँ पर श्रीनिवास है, उन्होंने लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि magma को अपने बहू से किसको लेकर विवाद था। जो magma जो यहाँ पर magma जो थी उसकी बहू का नाम यहाँ पर नंजमा था उसकी बहू का नाम। और किसके साथ इसके विवाद था और यह किसके लिए विवाद था। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोते के लिए। जो इसका magma का जो पोता था वह अपने दादी के पास आया करता था, जिसको यहाँ पर जो उसकी बहू थी उसे पसंद नहीं था, इसलिए वो उसमें बहू और सास में झगड़ा होता रहता था। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि गांव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था। गांव में जुआरी किस्म का आदमी कौन था, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ये देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी, ऑप्शन बी है मोहन, ऑप्शन सी रंगपा, ऑप्शन डी मोती। तो गांव में जुआरी किस्म का जो लड़का था उसका नाम यहाँ पर रंगपा था, आप लोग इसे याद रखिएगा। रंगपा जो था वह नशेड़ी किस्म का आदमी था। जब magma बेंगलुरु के पास शहर से जब दही बेचकर आया करती थी तो वह रास्ते में एक अमराई का कुआं होता था और उस कुएं के पास magma से उसका पैसा यहाँ पर मांग रहा था। कौन? तो रंजमा नाम का एक व्यक्ति था, यह magma से उसका पैसा मांग रहा था। आप लोग इसे याद रखिएगा, magma से पैसा मांग रहा था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि magma को किससे विवाद था। जो magma नाम की बहू है, वो जो magma की जो बहू है वो किसके साथ विवाद करती थी। ऑप्शन ए पति से, ऑप्शन बी बेटा से, ऑप्शन सी पोते से, ऑप्शन डी बहू से। जो magma थी उसको बहू के साथ में विवाद था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि magma किस कहानी की पात्र है। जो magma है वह किस कहानी की पात्र है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी ढहते दही वाली magma, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी धरती कब तक घूमेगी। तो जो छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। magma नाम की जो औरत है वह दही वाली magma कहानी की प्रमुख पात्र हैं। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर दिए जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को बताना है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था।
यह क्वेश्चन यहाँ पर बिहार बोर्ड द्वारा के पूछ लिया गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछ लिया गया है, यानी यह क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो श्रीनिवास जी का जन्म है वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1891, ऑप्शन बी 2 फरवरी 1891, ऑप्शन सी 3 मार्च 1891, ऑप्शन डी 6 जून 1891। तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि शादी के बाद मगमा का कौन अपना अलग रहता था? जो शादी के बाद मगमा का अपना कौन अलग रहता था? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी नानी, ऑप्शन डी बेटी। यह क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है यह बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो शादी है वह मगमा की जो बेटा था वह शादी कर लिया था और शादी के बाद अपने बाल और बच्चों को लेकर अलग रहता था। यहाँ पर यही सवाल आप सब लोगों से पूछा गया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगमा किस कहानी से संभार ली गई है? जो दही वाली मगमा कहानी है वह किस कहानी से संभार ली गई है, आप लोगों को बताना है। यह क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। चलिए इससे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए गुजराती कहानी से, ऑप्शन बी तमिल कहानी से, ऑप्शन सी उड़िया कहानियाँ से, ऑप्शन डी कन्नड़ कहानियाँ से। जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। जो दही वाली मगम्मा है वह एक कन्नड़ कहानी है, जो यहाँ पर बी नारायण के द्वारा यहाँ पर इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण किया गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि औलूर के पास किसी गांव के कौन रहने वाली थी? औलूर के पास किसी गांव के यहाँ पर कौन रहने वाली थी, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए मगम्मा, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी लक्ष्मी, ऑप्शन डी मुखिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो औलूरू के पास किसी गांव की एक मगम्मा रहती थी। मगम्मा जो है वह दही वाली मगम्मा चैप्टर की यानी पाठ की प्रमुख पात्र है, आप लोग इसे याद रखिएगा। मगम्मा जो है वह बेंगलुरु के पास दही बेचने के लिए जाती थी और इसकी एक बहू थी जिसमें इसके बहू और इसमें हमेशा झगड़ा रहता था और इसके एक पोता भी था और इसके एक बेटा भी था। यानी मगम्मा वाला जो कहानी है उसमें प्रमुख 5 पात्र हैं, आप लोग इसको इसे ध्यान देना है। चलिए देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। और 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? जो मगम्मा है वह दही बेचने जाती थी तो उधर से मिठाई लेकर आती थी कि मैं इस मिठाई को किसको दूंगा। तो यह मिठाई किसके लिए रखी थी? ऑप्शन आपका ये दिया गया है रंगप्पा के लिए, ऑप्शन बी नंजम्मा के लिए, ऑप्शन सी पोता के लिए, ऑप्शन डी पोती के लिए। तो 11 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। जो मगम्मा है वह अपने पोते के लिए बाज़ार से मिठाई किनकर लाती थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। बाज़ार से मिठाई किनकर कौन लाती थी? मगम्मा लाती थी। और किसके लिए लाती थी? तो अपने पोते के लिए लाती थी, आप लोग इसे याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अब 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए पोते से, ऑप्शन बी नजम्मा से, ऑप्शन सी मालकिन से, ऑप्शन डी रंगप्पा से। तो मगम्मा जो है उसे अपने बहू से विवाद था और इसके बहू का जो नाम था वह नंजम्मा था, आप लोग इसे याद रखिएगा। नंजम्मा, नंजम्मा। इसके जो यहाँ पर जो बहू है उसके बहू का नाम क्या है? नंजम्मा है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा नाम की जो औरत थी दही वाली मगम्मा कहानी में वह क्या बेचती थी? ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी खोवा। जो मगम्मा थी वह दही बेचती थी, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसे याद रखिएगा। मगम्मा जो थी वह दही बेचती थी। देखिए यह क्या है? हमारी मगम्मा है, यह हमारी क्या है? मगम्मा है।
आप लोग इसे याद रखिएगा। यह हमारी मगम्मा है और यह जो मगम्मा है वह दही बेचने के लिए जाती है बेंगलुरु के पास किसी गाँव में, और यहाँ पर इसके जो दही होता था यह मटका में रहता था। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन भी वीवीआई है जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखें। चलिए देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है। अमराई का जो कुआं है वह कहाँ स्थित है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए रास्ते में, ऑप्शन बी आंगन में, ऑप्शन सी बाजार में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो अमराई का जो कुआं है वह रास्ते में पड़ता है, और इसी कुएं के पास रंगप्पा नाम का एक आदमी रहता था जो जुआरी था। जब मगमा दही बेचकर आया करती थी, जो रंगप्पा था वह इसी कुआं के पास उससे हमेशा बोलता था कि अपना जो पैसा है वह मुझे दे दो, मैं तुमको कुछ दिन बाद लौटा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर अब 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कोलार कर्नाटक, ऑप्शन बी मयूरभंज उड़ीसा, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन यहाँ पर डी अमृतवेल गुजरात। तो 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जो श्रीनिवास जी का जन्म है वो कोलार कर्नाटक में हुआ था, और कब हुआ था तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसे याद रखिएगा, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। जो मगम्मा थी वह किस शहर में दही बेचा करती थी। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी केरल। तो मगम्मा जो थी वह बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो मगम्मा थी वह बेंगलुरु में दही बेचा करती थी, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को। और ये 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। जो बहू थी वह सास से समझौता क्यों कर लिया। ऑप्शन ए प्रेम से, ऑप्शन बी डर से, ऑप्शन सी मजबूरी से, ऑप्शन डी शौक से। जो यहाँ पर बहू थी वह अपने सास समझौता डर से कर ली थी, क्योंकि इसको डर था कि अगर यह इससे झगड़ा करती रहेगी तो मगम्मा दही के जो पैसे बेचा करती थी वह सभी पैसे रंगप्पा नाम के आदमी को दे देगी। इसीलिए वह पैसे की डर से अपने बहू के अपने जो सास है उससे समझौता कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 18 नंबर कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए बहू, ऑप्शन बी पोता, ऑप्शन सी मगमा, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो 18 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी के जो यहाँ पर प्रमुख पात्र है वह मगम्मा है, क्योंकि जो प्रमुख पात्र होते हैं कहानी उसके इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। आप लोग इसे याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी वीवीआई है, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दही वाली मगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। जो दही वाली मगम्मा है वह किस भाषा से अनुवादित कहानी है। ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो 19 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। जो दही वाली मगम्मा है वह कन्नड़ कहानी है और इसे हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि रंगप्पा था यानी रंगप्पा क्या था। यहाँ पर ऑप्शन ए ज्वारित, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी यहाँ पर किसान, ऑप्शन डी सैनिक। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वह गलत लिखा गया है। यहाँ पर जो ज्वारित नहीं होगा, यहाँ पर जुआरी होगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, जुआरी। जो रंगप्पा था वह जुआरी किस्म का आदमी था। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। रंगप्पा कैसा आदमी था तो वह जुआरी था, आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम यहाँ पर है ऋषि ऑनलाइन क्लासेज, और वीडियो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर लिंक भी दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे इस दिए गए नंबर 914298 और 77
52 पर यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो का यहाँ पर PDF भेज दूँगा। तो जय हिंद, मिलते रहें हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद और जय भारत।